चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, यानी हमको टेंजेंट की लेंथ दी हुई है और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। भाई मुझे बिना डायग्राम के समझ नहीं आता है, रफ स्केच बना लेना प्लीज, एग्जाम में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इट्स एन MCQ, गलत आंसर भी चॉइसेस में होता है। तो पॉइंट Q मैंने ले लिया एक्सटीरियर और लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमको दी हुई है 24। एक टेंजेंट हमने बना लिया, तो यहाँ पर हमने दो बनाए हैं लेकिन एक टेंजेंट की लेंथ तो दूसरे के बराबर ही होगी, तो हमने लेंथ दे ली है 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, तो यहाँ पर हम OQ का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 25, ये हमको 25 दिया हुआ है और हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल लें, रेडियस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब डेफिनेटली इस ट्राइंगल के बारे में एक बात तो तय है कि यहाँ पर ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। एंगल OPQ विल बी 90 डिग्रीज। क्यों भाई? क्योंकि ये है हमारा रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये टेंजेंट है, तो थ्योरम 1 हमने जो किया उससे ये परपेंडिकुलर मिल जाता है। परपेंडिकुलर मिल जाता है तो ये हमारा बन जाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज 25 है और एक साइड 24 है, तो थर्ड साइड तो डेफिनेटली सब आराम से निकाल ही लेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शुरू के कुछ क्वेश्चन MCQ है, इनको फटाफट निपटाते हैं। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री, देन एंगल PTQ, ये हमने किया था उस पर्टिकुलर RHS कॉन्ग्रुएंस के CPCTs में। एंगल P हमारा 90 होगा, एंगल Q भी हमारा 90 होगा। और अगर हम ये ना भी सोचें तो हमें मालूम है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो अगर सेंट्रल एंगल पे यहाँ पर 110 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर हो जाएगा 70 डिग्रीज। तो है सही आंसर हमारा 70 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, वो भी एक MCQ है। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड, ये आ गए ना वो वाले वर्ड्स, इंक्लाइंड। अब कई बार अगर हमें वर्ड का मीनिंग ही ना पता, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट डज द क्वेश्चन मीन। ये लिखा गया है कि हमारे जो दो टेंजेंट्स हैं, अब ये लाइन सेगमेंट्स है ना, ये खुद आपस में इंक्लाइंड है। वर्ड इंक्लाइंड का मतलब है वो इंक्लाइंड है आपस में। इंक्लाइंड टू द सेम लाइन होता तो मतलब वो OP की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ना इस केस में दिया है टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, यानी कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ गए और हमको कौन सा एंगल दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एंगल, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल POA। ठीक है, हमें POA निकालना है इस केस के अंदर। और हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमें कौन सा एंगल मिला हुआ है। टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा एंगल हमको दिया हुआ है यहाँ पर 80 डिग्रीज। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्रीज है तो फिर से हमने CPCT का याद है, RHS कॉन्ग्रुएंस के बाद ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये एक एंगल आ जाएगा 40 डिग्रीज, ये हमारा 90 ऑलरेडी है, तो POA विल डेफिनेटली बी 50 डिग्रीज। ठीक है, और अगर दूसरी तरह से भी निकाले, ये 80 है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 100 का आधा कर दो, किसी भी तरीके से यूज़ करो। यू शुड रिमेंबर कि ये जो दो एंगल्स होते हैं ये भी CPCT से हमारे बराबर होते हैं। आसान क्वेश्चन से हमने जल्दी कर लिया। नाउ हियर विद क्वेश्चन नंबर 4 वी स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ये एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो पहले एक हमने सर्कल ले लिया और उसके बाद हम पहले बनाएंगे डायामीटर, क्योंकि हमको पहले डायामीटर बनाना है और डायामीटर बनाने के बाद उसके दोनों एंड्स से हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है PQ इज द डायामीटर फर्स्ट। अब हमें इससे दो टेंजेंट्स बनाने हैं। हमने एक टेंजेंट बनाया P पे, एक बनाया Q पे, और हमें इसको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होता है ये आपको अच्छे से आता है। ठीक है, फिलहाल लेकिन हमने ये देखा कि हमने टेंजेंट्स बनाए हैं। टेंजेंट्स बनाए हैं तो उससे हमें सीधी सी बात है क्या पता चल जाता है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म में है तो हमें गिवन लिखना है, कंसिडर अ सर्कल, कंसिडर द डायामीटर, ड्रॉ द टू टेंजेंट्स एंड वी आर सपोज टू प्रूव दैट द टेंजेंट्स आर पैरेलल। पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यहाँ पर रेडियस टेंजेंट थ्योरम वाली। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा डायामीटर है तो डेफिनेटली OP इज द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर आ जाता है मेरे पास 90 डिग्री एंगल्स।
अब आप सोचोगे मैंने दोनों सेम साइड पर क्यों नहीं लिए, मैंने ले लिए ऑल्टरनेट पेयर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये वाला एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, बाय थ्योरम 1 हमने थ्योरम 1 को कर रखा है, ये हो गए, लेकिन ये हमारा बनाता है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 स्टेप में ये क्वेश्चन आएगा भी 2 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो। हमें पता है कि पहले दोनों एंगल्स 90 आ गए, क्यों आ गए, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम दैट वी हैव डन। और इन दोनों एंगल्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये है रिलेशनशिप इनके बीच में कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और बराबर हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों लाइंस को पैरेलल कर देंगे एंड द क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान होते हुए भी काफ़ी ट्रिकी है। ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा सा हम कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं लेकिन समहाउ इसको एक डिफरेंट टेक्निक से प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लेते हैं। कई बार हमें लगता है ये तो ऑब्वियस है, जो क्वेश्चन ज्योमेट्री में लगे ना बहुत ऑब्वियस है, उसी को प्रूव करना सबसे मुश्किल होता है। क्या है ये क्वेश्चन, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो पहली बात तो एक सर्कल हमें लेना है, ठीक है। तो एक पहले सर्कल ले लेते हैं विद द सेंटर O, और इसके अंदर मैंने सेंटर मार्क नहीं किया है फॉर अ स्पेशल रीजन। चिल्ड्रन आई रिपीट, मैंने यहाँ पर सेंटर को अभी मार्क नहीं किया है फॉर अ स्पेशल रीजन। क्या है वो स्पेशल रीजन, इसमें ये लिखा है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो पहले हम टेंजेंट को लेकर आते हैं, पहले हम यहाँ पर टेंजेंट को लेकर आ गए हैं और टेंजेंट लाए हैं, तो उसका नाम भी हमें ही रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। मैंने ले लिया है AB इज द टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P। अब हमें क्या करना है इसके साथ, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर को मुझे रेज करना है। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर को रेज कर रही हूँ, इसको मैंने एरो फॉर्म से बनाया है, रे की तरह से बनाया है। इसका कहाँ एंड होगा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर मैंने एक बना दिया और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिया फॉर कन्वीनियंस ऑफ नेमिंग एंड कन्वीनियंस ऑफ राइटिंग इट इन द आंसर। सो PX is drawn perpendicular to AB at point P। अब करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है PX, दिस विल पास थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पर मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत डिबेट, मैम वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पास करेगा ही, भाई मुझे भी मालूम है, एग्जामिनर को भी मालूम है, बट यही चीज़ आपको प्रूव करनी है विद ज्योमेट्रिकल रीजंस। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, इसके लिए फिर से हम थोड़ा सा नॉट कॉन्ट्रडिक्शन एग्जैक्टली बट उल्टे तरीके से प्रूव करेंगे। इसको हम कहते हैं एक डिफरेंट वे ऑफ प्रूविंग इट। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हम कॉन्ट्रडिक्शन को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी हमें प्रूव करना है कि PX सेंटर से निकलेगा, सेंटर से पास करेगा या फिर सेंटर इसके ऊपर होगा। हम कह रहे थे लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट इट डज नॉट पास थ्रू दी सेंटर। ये है सिमिलैरिटी, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में किया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, बिल्कुल वही चीज़ है। हमने अभी पता है कि सेंटर इसी के ऊपर आएगा, हम उसको अलग लेके चलते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई ये सेंटर से पास नहीं करता, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा लेट इफ़ पॉसिबल। लेट इफ़ पॉसिबल का मतलब है कि भाई मुझे तो पता है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बारी को एज्यूम करके चलते हैं। लेट इफ़ पॉसिबल PX डज नॉट पास थ्रू दी सेंटर। अगर वो सेंटर यहाँ पर नहीं है तो कहीं तो होगा, तो जहाँ पे भी होगा हम उसको मार्क कर लेते हैं। मतलब सेंटर O लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल ऑफ कोर्स बट नॉट ऑन PX, इसके अलावा कहीं और है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है ना बेटा, अगेन आई वुड सजेस्ट इसका मॉडल आंसर नोट करके थोड़ा सा बैठा लेना। कई बार हम अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं और एग्जामिनर को वो आंसर नहीं मिलता जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2-4 क्वेश्चन है, मैं हमेशा बता देती हूँ, स्पेशल ध्यान दो, उसका मॉडल आंसर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। हमने क्या लिया है, सेंटर O सर्कल में तो है लेकिन PX के ऊपर नहीं है, तो कहीं और तो होगा। अब हम क्या करते हैं, O को P से ज्वाइन कर देते हैं। O को P से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बन जाएगा ना ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये हमारा सेंटर है, तो डेफिनेटली ये OP इज द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी तो प्रॉपर्टी हमें पता ही है, ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, यानी कि मुझे मिल जाएगा एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्रीज। भाई ये कैसे पॉसिबल है, हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं अपने आंसर की तरफ क्लोज, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा ये। अभी हमने क्या ले लिया, OPB 90 आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट थ्योरम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो कोई गलत कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने ये ले लिया और हमने ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन क्या था,
px को परपेंडिकुलर बनाया था, यानी कि bpx और xpb ये एंगल भी 90 है। अब आप इन दोनों एंगल्स का देखो, इन दोनों में हमारे पास pb इज वन कॉमन आर्म, PB इज वन कॉमन आर्म और दोनों का एंगल मेजर बराबर है, तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों आर्म्स बाकी के भी कोइंसिडेंट होंगे। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ O and X lies on the same line। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि भाई वो पास नहीं करेगा, वो हमारी एजम्पशन गलत है। दिस मीन्स O lies on PX and hence proved that this perpendicular PX will pass through the center। ये एक थोड़ा सा रीजनिंग लॉजिक का क्वेश्चन है। इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, इसको पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5। अब हमें पॉइंट A का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5। ओके, यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जैसे ही 4 और 5 आता है ना, थोड़ा सा मुझे तो मज़ा आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? बिकॉज 4 5 आते ही 3 अपने आप दिमाग में आने लग जाता है। हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर से वही हमारा डायग्राम बन गया है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। क्यों आ जाएगा? बिकॉज ऑफ थ्योरम 1। यहाँ 90 आ गया, ये 5 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर्स। इसको मैं सॉल्व भी नहीं कर रही हूँ, मेरे को पता है हर बच्चा यहाँ पर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट, मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब थोड़े से ट्रिकी और लेंदी क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इजी वालों को जल्दी से आगे रैप अप करते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। ये क्वेश्चन PYQs में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार, सो ध्यान से कर लेते हैं, और आसान भी बहुत है, तो इसमें ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम गलती करके आए एग्जाम में। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 सर्कल्स बना लेते हैं, एक का रेडियस 5 है और एक का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि लार्जर सर्कल में वैसे तो हजारों कॉर्ड्स बना सकते हैं, कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स हम बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड जो अंदर वाले सर्कल को टच करे एट वन पॉइंट, इट शुड बी अ टेंजेंट। ठीक है, तो हमने एक ऐसा केस ले लिया है, टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, उसका नाम भी रख लेते हैं AB, और हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया P। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है या क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। 2 कॉन्सेप्ट्स हम एग्जाम्पल नंबर 1 में कर चुके हैं कि अगर हम इस टेंजेंट को देखें और पॉइंट P हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो अगर हम उसको सेंटर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल आ जाता है। अगर 90 आ जाता है तो आउटर सर्कल के लिए वो कॉर्ड का हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक रेडियस हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फिर से वही 3 5, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 3 4 5 मेक्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। AP आ गया है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो PB भी 4 होगा, और डेफिनेटली लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बिकम 8 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन, आई होप ये स्टेप्स सारे के सारे क्लियर हैं। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ से हमने लिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर कैसे आया? ये परपेंडिकुलर ऐसे आया कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो 90 आ गया। सो दिस मेक्स इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेन्यूज इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। इनको यूज करके मैंने AP को निकाला 4 सेंटीमीटर, perpendicular from the center bisects the chord, so entire length of the chord will be 8 centimeters. ठीक है, this is done.